Hello everyone. Today we are talking about one of the most popular product in Gurgaon. Sector 8 is the location and the developer is one of the reputed in the market, Ashiana Housing. प्रोजेक्ट का नाम है आशियाना आरोहम और इस प्रोजेक्ट की लोकेशन बहुत स्ट्रैटेजिक है। नेशनल हाईवे NH48 से बिल्कुल लगा हुआ ये सेक्टर है। इस लोकेशन की अगर हम बात करें ग्रीनरी की, बेसिकली ये पूरे सेक्टर के अंदर 250 एकर्स में कर्मा लेक लैंड का 9 होल गोल्फ कोर्स आता है। ऑन द अदर हैंड आपके पास NSG कैंप 400 एकर्स में पूरी ग्रीनरी आती है डिफेंस लैंड की। और साथ ही साथ ये प्रोजेक्ट का जो लोकेशन है वो फुटहिल पे आता है अरावलीज के। अब अगर हम बात करते हैं इस प्रोजेक्ट के लैंड पार्सल की, तो इस प्रोजेक्ट के अंदर टोटल जो लैंड है वो 10.8 एकर्स में आता है, जिसमें 6 टावर्स हैं, ग्राउंड प्लस 23 फ्लोर्स की हाइट होती है, डबल हाइटेड लॉबीज आपको मिलती है। सबसे बेस्ट पार्ट है इस प्रोजेक्ट का, आपको हर अपार्टमेंट में 2 कार पार्क वो भी कवर्ड मिलती हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी यूनिट यू चूज। और एक सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है इस प्रोजेक्ट का, आशियाना जब भी कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करता है तो वो एक थीम बेस्ड प्रोजेक्ट लॉन्च करता है, और इस बार आशियाना ने फोकस किया है किड सेंट्रिक प्रोडक्ट के ऊपर। ये क्यूरेटेड किड सेंट्रिक रेजिडेंसेज हैं, जिसमें आशियाना एक ऐसा क्लब लेके आया है जो कि आपके बच्चों के ऊपर फोकस रहेगा। इस क्लब हाउस के अंदर आपको वो सारी एमिनिटीज़ और एक्टिविटीज़ मिलेंगी जो आज हमारे बच्चे जिन एक्टिविटीज़ से एक तरह से दूर होते जा रहे हैं बिकॉज ऑफ स्क्रीन टाइम जो बच्चों का आजकल बढ़ता है। और इस प्रोजेक्ट का फोकस ही रखा है कि बच्चे अपने स्क्रीन टाइम को कम करके इन डेली एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करें। और क्यूरेटेड किड सेंट्रिक होने का एक बहुत बड़ा कारण ये है कि आपको इस पूरे प्रोडक्ट के अंदर जो क्लब हाउस रहेगा उसके अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ रहेंगी बच्चों के ऊपर फोकस, वो एक्सपर्ट की गाइडेंस के अंदर आपको प्रोवाइड की जाती है। अब अगर हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के कितने एरिया में ओपननेस है, तो टोटल 10.8 एकड़ लैंड पार्सल में आपको 9 एकड़ का ग्रीन ओपन एरिया मिलता है, जिसमें आपके क्लब हाउस, ओपन एक्टिविटीज़, जॉगिंग ट्रैक, सारी की सारी एमिनिटीज़ इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको मिलेगी। आप उसको नाम लीजिए और वो आपको एमिनिटीज़ इस प्रोजेक्ट के अंदर अवेलेबल मिलेगी। और इस प्रोडक्ट के वेरी क्लोज बाय अगर हम बात करते हैं कि कौन से ऐसे हब्स हैं, तो साइबर सिटी 2 यहाँ से हार्डली 5 मिनट की ड्राइव में। अगर आपने DLF का नया प्रिवाना प्रोडक्ट सुना हो तो उसकी लोकेशन भी जो DLF फेज 6 करके लॉन्च हुआ है वो बहुत क्लोज बाई है। क्लोवरलीफ फ्लाईओवर विद इन 5 मिनट्स आपको मिलता है। द्वारका एक्सप्रेसवे बहुत ही ईजी कनेक्टिविटी यहाँ से आती है। SPR, सोहना रोड, एवरी लोकेशन इज़ वेरी स्मूथली आपको मिलती है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से। और इस प्रोडक्ट के फ्रंट पे आपको 84 मीटर का वाइड रोड मिलता है जो फर्दर एक्सटेंड कर रहा है ग्रेटर SPR की तरफ, जो कि आपको सीधा कनेक्ट करेगा गोल्फ कोर्स रोड। और अगर हम बात करते हैं इस प्रोडक्ट के अलॉटमेंट प्रोसेस की, तो ये एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फॉर्म के थ्रू अलॉटमेंट किया जाता है। अभी गाइज इसका EOI प्रोसेस चल रहा है, तो आपको 11 लाख रुपीज़ दे के अपना एक टोकन नंबर जनरेट करना होता है, और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे इस प्रोडक्ट में आपको जिस दिन ये प्रोडक्ट के अलॉटमेंट शुरू होंगे आपको अलॉटमेंट किए जाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं इस प्रोडक्ट के अपने अपार्टमेंट के लिए एक EOI प्रोसेस को फिल करना, तो उसके लिए आपको देर नहीं करनी होगी, बिकॉज बाद में यूनिट चूज करने में आपको मुश्किल हो सकती है। अब हम बात करते हैं पेमेंट प्लान्स की। इस प्रोडक्ट में आपको एक कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान मिलता है जो कि 10% ऑफ द पेमेंट आपको देनी होती है हर माइलस्टोन्स के ऊपर। तो आप मान के चलिए कि टोटल टेन्योर ऑफ द प्रोडक्ट जब भी ये कंप्लीट होगा उसमें आपकी ये 10 इंस्टॉलमेंट्स इक्वली डिवाइड हो जाती हैं। इसको हम कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान बोलते हैं। और एक इसमें मिलता है पेमेंट लिंक प्लान। ये आपका ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें आपको एक ल्यूक्रेटिव ऑप्शंस मिलते हैं पेमेंट करने के। तो आपने 20% पेमेंट देना होता है विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ बुकिंग। उसके बाद आपका अगला जो पेमेंट आएगा 30% का, वो आएगा सुपर स्ट्रक्चर में। और फिर आपका OC एप्लीकेशन पे आपको 40% पेमेंट देना होगा, और पोजेशन में आपको 10% पेमेंट करना होगा। अब अगर हम लेके चलते हैं कि मान लीजिए एक प्रॉपर्टी का हम एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको ये शायद और अच्छे से समझ आए। मान के चलते हैं कि हमारे प्रोडक्ट की प्राइसिंग आती है 2 करोड़ 60 लाख, और उसमें से आपको इनिशियल जो 20% पेमेंट करनी है उसका 10% सेल्फ फंड होगा। तो मोटा मोटा आप मान के चलिए कि
आपको 26 लाख रुपीज़ जो आपका अमाउंट होगा, उस 26 लाख रुपीज़ को आपने सेल्फ फंड करना है। उसके बाद जो बचा हुआ 10% है वो आपको बैंक से लोन हो जाता है। अभी मार्केट में ऐसे बहुत अच्छे लोन के ऑप्शंस भी आते हैं जिन्हें हम MIP प्लान्स बोलते हैं। तो अगर आप किसी भी MIP प्लान को चूज़ करें तो आपका जो वो 10% अमाउंट जो आप पे कर रहे हैं, उस अमाउंट में आपको मंथली EMIs आएगी करीब 20-25 हज़ार रुपये फॉर नेक्स्ट 3 ईयर्स। तो आपको एक बर्डन नहीं आएगा। एट द सेम टाइम आप उस प्रॉपर्टी के ओनर बन जाते हैं। तो आपको 3 साल में कहीं से कोई पेमेंट आनी है या आपका कोई कहीं से अमाउंट आपके पास पता है आपको आना है, तो उस टाइम पे आप उस अमाउंट को फिर पे कर सकते हैं। और ना चाहे अगर उस अमाउंट को पे करना तो लोन तो आपका उसमें चल ही रहा है। तो आपकी फिर 30% पेमेंट जाएगी डेवलपर के पास जब इसका OC अप्लाई हो जाता है। तो अगर हम आपको बताएं इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का कौन मेजर कस्टमर होगा, तो वो है एंड यूजर्स जिन्हें अपने बच्चों के लिए एक बेहतर फ्यूचर की तरफ अगर आप जा रहे हैं तो ये प्रोडक्ट आपकी पहली चॉइस होना चाहिए। बिकॉज इस प्रोडक्ट में, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये किड सेंट्रिक प्रोडक्ट है, और उससे भी अच्छी चीज़ ये है कि आपको इस प्रोडक्ट में कोई भी इन्वेस्टर नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ा कंडीशन रहता है डेवलपर का कि आप इस प्रोडक्ट को अगर परचेज करें तो इन बिटवीन आप पूरे डेवलपमेंट ऑफ दिस प्रोडक्ट टिल द टाइम आपकी रजिस्ट्री ना हो जाए, आप इस प्रोडक्ट को सेल नहीं कर सकते। विच मीन्स आप अगर इन्वेस्टर हैं, आप 10% 20% लेके अगर इस प्रोडक्ट में एंटर करते हैं तो आप इससे एग्जिट नहीं कर पाएंगे अनटिल अनलेस आप उस पर्टिकुलर अपार्टमेंट की रजिस्ट्री ना कराएं। तो इसके लिए आपको इस पॉइंट ऑफ व्यू से समझना पड़ेगा कि इस प्रोडक्ट में सिर्फ एंड यूजर्स ही एंटर करते हैं। तो अगर आप अपने लिए एक अच्छा घर देख रहे हैं, एक अच्छी लोकेशन देख रहे हैं और एक रेपुटेड डेवलपर विद माई-वन कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं, तो ये प्रोडक्ट आपको मिस नहीं करना चाहिए। तो अगर हम अपार्टमेंट्स के टाइपोलॉजी की बात करें तो इसमें 3 BHK विद 2 टॉयलेट्स मिलता है, जो अप्रॉक्सिमली 1057 स्क्वायर फीट का कारपेट एरिया है। इसमें आप 250 से 300 स्क्वायर फीट बैल्कनी मिला दें तो मोटा मोटा आपका ये बिल्टअप एरिया बन जाता है। अगर हम इसके सुपर एरिया की बात करें, जो कि डेवलपर नहीं सेल करता है सुपर एरिया के ऊपर, बट आप मान के चलिए कि ये 1057 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया का अपार्टमेंट कहीं ना कहीं 1800 से 1900 स्क्वायर फीट अपार्टमेंट का साइज होता है। तो अगर आप इसका पर स्क्वायर फीट रेट निकालें तो आपको सिर्फ 14,000 रुपये के रेट में गुड़गांव के अंदर एक प्राइम लोकेशन, फ्यूचरिस्टिक लोकेशन में प्रॉपर्टी मिल रही है। और अगर हम इसके दूसरे साइजेस की बात करें तो आपको 3 BHK विद 3 टॉयलेट, जिसमें आपको स्टोर रूम ऑप्शन में मिलता है, आपको यूटिलिटी ऑप्शन में मिलता है, जो कि अप्रॉक्सिमली 1259 स्क्वायर फीट का साइज़ होता है। आपको अगर 4 BHK चाहिए तो उसमें भी आपको करीब 1500 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया मिलता है, और बैल्कनी सब में एडिशनल है 250-300 स्क्वायर फीट की। अगर आप ड्यूप्लेक्स चाहते हैं तो आपको उसमें 4 BHK का ड्यूप्लेक्स ऑप्शन आता है, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर में मिलके। आप अगर पेंट हाउस चाहें तो उसमें पेंट हाउस भी मिलता है। और अगर आप किसी भी हायर फ्लोर पे इन अपार्टमेंट्स में जाएंगे तो आपको बहुत ही खूबसूरत आपको वहाँ पे व्यूज़ आएंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे अरावलीज़ है चारों तरफ, तो आपको अरावलीज़ मिलती हैं। और जैसा AQI लेवल आज हमारे शहर का हो चुका है, उसके हिसाब से ये एक ऐसा सेक्टर है जिसमें 250 एकड़ तो आपको लाइफ लॉन्ग ग्रीनरी मिलनी है बिकॉज ऑफ कर्मा लेक लैंड, जो उसका 250 एकड़ का एक गोल्फ कोर्स है। एट द सेम टाइम ये सराउंडेड है, NSG कैंप है, डिफेंस लैंड है NSG का, तो वो 400 एकड़ का वो आपको ग्रीन मिलता है। अब आप इस प्रोडक्ट के ऊपर अपनी पर्सनल अगर कोई ओपिनियन देना चाहते हैं, आप इसमें कमेंट्स कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं इस प्रोडक्ट की ज़्यादा जानकारी, आप चाहते हैं इस प्रोडक्ट में साइट विजिट करना, तो आप हमारे दिए हुए नंबर्स में हमें कनेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपसे कनेक्ट करेगी और फिर हम फर्दर आपको इस प्रोसेस को एक्सप्लेन करेंगे, EOI प्रोसेस कैसे फिल करना है या कैसे आप इसके विजिट कर सकते हैं और कौन सा प्रोडक्ट इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में आपको मैच करेगा। थैंक यू।